थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने कल बात शुरू की थी क्या हम सपने में हैं, और महर्षि जनक ने जो राजा थे ये क्वेश्चन पूछा कि हु एम आई। उस क्वेश्चन से वो उस जीवन में मुक्त हो गए इस सपने से। सपने में हम क्यों आए, सपने का क्या लक्षण है जिससे हमें पता लगता है कि हम सपने में हैं, सपने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ से बात करते हुए हम लास्ट में हमने ख़त्म किया था कि सपने के अंदर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम दैट, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था कि हमारे सपने में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या ये सपना ख़त्म कब होता है। आप में से कुछ लोग ये मान सकते होंगे कि अगर ये जीवन एक सपना है तो अगर हम मर जाते हैं तो सपना ख़त्म हो जाता होगा। बहुत कॉमन सी बात है। ओके, हम सुबह सो के उठे, सपना ख़त्म हो गया। क्या मरने के बाद सपना ख़त्म हो जाता है? नो, सपना कंटिन्यू करता है, वही चेतना उसको कंटिन्यू करती है। जैसे हमारे एक जीवन में 3 स्टेट हैं। जागते हुए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, एक स्टेट है। सोने में चले गए, सपना शुरू हो गया, सेकंड स्टेट है। डीप स्लीप जहाँ पे सपना भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, थर्ड स्टेट है। एक ही कॉन्शियसनेस 3 तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर रही है। गॉट इट? एक ही कॉन्शियसनेस। जब वो सपने में जाती है तो ये जीवन खत्म हो जाता है, जब वो डीप स्लीप में जाती है तो सपना और ये जीवन दोनों खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम जब मर जाते हैं, जिसको हम मरना कहते हैं, आल्दो कोई मर नहीं सकता, जीवन कंटिन्यू है, एटर्नल है, शाश्वत है, फिर भी जिसको हमारी भाषा में मरना कहते हैं, उसमें भी सपना खत्म नहीं होता। एक और जो कॉन्शियसनेस है वो एक और एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है कंटिन्यूअली। अब हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं मरने के बाद के कॉन्सेप्ट, आज उनको डिस्कस करते हैं। हमारे देश में बताया गया कि यमराज हैं और उनके यमदूत आते हैं इस सोल को कैप्चर करने के लिए। भैंसे में बैठ के यमराज जी की सवारी है और यमदूत आते हैं। पश्चिमी देशों में जो लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने कहा कि एक लाइट आती है, टनल दिखती है उनको, और उस टनल की ओर वो खींचते हुए चले जाते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग जो ये मानते होंगे कि मरने के बाद जीवन नहीं होता। हम तो ये पुनर्जन्म को मानते हैं और ये इस मैट्रिक्स का सिद्धांत भी है, इसीलिए सपना खत्म नहीं होता। सपना कब खत्म होगा? जब ये मैट्रिक्स से कोई बाहर निकल जाएगा, जन्म मरण की साइकिल से छूट जाएगा, तब ये सपना खत्म होगा। तब तक वो कंटिन्यूअस बदल बदल के सपने देखता रहेगा। लेकिन मान लो कुछ जो दुनिया के 2 बड़े बड़े धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वो पुनर्जन्म पे ही नहीं मानती। वो कहती हैं कि एक जन्म है और इस जन्म के बाद छुट्टी, हमने जो भी कर्म किए अच्छे खराब उसकी सजा मिलेगी, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। इस मैट्रिक्स में आपके कोई भी कॉन्सेप्ट, विश्वास, मान्यताएं इफेक्टिव नहीं हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक है। आप किसी धर्म को बिलोंग करते हो, आपकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जीवन इस मैट्रिक्स के हिसाब से चलता है। इस मैट्रिक्स के नियम में सभी रिसाइकिल होते हैं। पुनर्जन्म रिसाइकिल, आपको बार बार धकेला जाता है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यमदूत की हमें यमदूत दिखाई देते हैं, यमराज जी आते हैं, वहां पे लाइट दिखाई देती है। ये कैसे अलग अलग हो सकता है? इस मैट्रिक्स को, जिसको 2022 में ये बताया गया कि ये एक डिजिटल सिमुलेशन है, इसको प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्रामिंग के कारण हमें ये लाइट, टनल या यमदूत अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से दिखाई देते हैं। मेरा बहुत क्लोज दोस्त था, उनकी दादी जी ने अपने मरने की कहानी बताई। वो कहानी मुझे गहरे में असर उसने किया। उस कहानी में उन्होंने बताया कि वो छोटी सी उम्र की थी, उनकी अचानक डेथ हो गई, सुगाल जिसको डेथ कहते हैं, उनको लेने आए और वो लेके ऊपर गए तो वहाँ पे चित्रगुप्त जी थे। उन्होंने देखते ही कह दिया कि अरे ये गलत पर्सन क्या है, इस पर्सन को, इनका भी टाइम नहीं हुआ, इनको छोड़ के आओ वापस। तो उन्होंने देखा कि छोटी सी बच्ची है, तो उन्होंने, चित्रगुप्त जी थे, उनको थोड़ा सा बच्ची को देख के दया सी आई कि ये कहाँ अनजान माहौल में आ गई, बेचारी क्या सोच रही होगी। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जाओ इनको कुछ खाना खिला दो। तो वो उनको गार्डन में ले गए। वहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ में छोटे छोटे मटके लटके हुए थे। तो वो जिस भी मटके को लेने के लिए हाथ उठाती थी कि उनको भूख लगी, वो मटका ऊंचा हो जाता था। आल्तो वो उनकी रीचेबल था, लेकिन जब वो हाथ बढ़ाती थी तो मटका ऊंचा हो जाता था। फिर एक मटका बचा जिसको वो पकड़ पाई। जैसे उन्होंने हाथ उठाया वो मटका नहीं ऊपर गया,
उन्होंने मटके में जो कुछ था खा लिया। जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने पूछा कि आपने तो कहा था जो मर्जी खा लो। गार्डन में जाके उस मटके को लेने की कोशिश करती थी, वो ऊंचा हो जाता था, तो मुझे खाली यही मिला। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने इस जीवन में इतना ही दान किया होगा, जो तुमने दान किया था वो तुम्हें यहाँ पे मिला है, बस इसको वो छोड़ के आए, ऐसा उन्होंने बताया। और कहीं दूर के गांव में उसी के नाम का कोई एक पर्सन था, उसकी डेथ हो गई। ये कहानी मैंने जब सुनी तो मेरे दिमाग पे बहुत असर हुआ। उस समय मुझे यही लगा कि ठीक है, यमदूत हैं, उनसे गलती हो गई होगी, नाम गलत आ गया, गलत एड्रेस पे आके गलत पर्सन को ले गए और वापस छोड़ गए। और बाद में उनके घर से, उनकी दादी जी के घर से कभी भी कोई भी बेगर को भूखा पेट नहीं गया। जिंदगी भर उन्होंने अपने जीवन में दान दिया, खाना खिलाया, ये मानते हुए कि जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे पेड़ों से हमें वो सब मिलेगा जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में लाइट दिखाई देती है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। हमारे कॉन्सेप्ट इस मैट्रिक्स में, जैसे मैंने कहा कि हमारा जगत हमारी चेतना के द्वारा प्रकट हो रहा है। एग्जैक्टली मरने के बाद का जगत भी हमारी चेतना से ही प्रकट हो रहा है। हमारे विश्वास और मान्यताएं कि हमारे यहाँ यमदूत आते हैं, उनकी चेतना में प्रकट हो गए। जैसे हमारी दिन भर की लाइफ की चेतना हमारे शाम को प्रकट हो जाती है हमारे सपने में। हमारी डे टू डे लाइफ और या हमारी जो मेंटल स्टेट है, उससे हमारे सपने प्रभावित होते हैं और हमारे जीवन के हिसाब से हमारे मरने का जीवन प्रभावित होता है, जिसको हम मरने के बाद जो कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज वाले को यमदूत नहीं दिखाई देंगे, उनको लाइट दिखाई देती है। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, हमें पता लगने लगता है। आज से 10 साल पहले तक मैंने कभी नहीं सुना था कि लाइट दिखती है। पिछले कुछ सालों में ऐसा सुनाई देने लगा कि लाइट दिखती है और लाइट भी एक ट्रैप है। मैंने अपनी पहली रिट्रीट में नवंबर 23 में जब ये बात बताई थी तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट नहीं समझ पाए थे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम धरती पे एजेंसी जो यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज में ट्रैवल करती हैं और मीट करती हैं धरती के बाहर के बीइंग से। वो इवॉल्व्ड बीइंग हैं। तो वहाँ पे एक मीटिंग में पार्टिसिपेंट थे और वहाँ पे 6 डायमेंशन के बीइंग आए थे, 6 डेंसिटी के। उनसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या जो लाइट दिखती है ये एक ट्रैप है। उन्होंने कहा हाँ एक ट्रैप है, लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सेम वे अगर यमदूत दिखते हैं या हमारी मान्यताओं के हिसाब से अगर हमने गाय दान दी है तो हम गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करेंगे। ये सिर्फ हमारी मान्यताएं, इस जीवन की हमारी कंडीशनिंग है, वो ही हमें बाद में प्रोजेक्ट होती हैं जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस से किसी तरह वापस आ गए तो हम उसको बताते हैं कि हमने ये एक्सपीरियंस किया, बट दैट टू इज नॉट रियल। अगर ये रिसाइकिल सिस्टम है तो हम इसमें बार बार रिसाइकिल होते रहते हैं। चित्रगुप्त जी के बारे में कहा गया कि एक गुप्त कैमरा है जो चित्र खींचता रहता है। कैमरा चित्र खींचता है। एक चित्रगुप्त जी का कॉन्सेप्ट हमारे माइथोलॉजी से हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर डीप इम्प्लांटेड है। ये कहता है कि आपने जो कुछ भी किया है वो आपको अंदर उसका कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। मरने के बाद जब आप जाओगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चित्रगुप्त जी सजा देंगे या आपको उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। नेक्स्ट बर्थ रिसाइकिल। हमारी मेमोरीज को होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जगत में। ये भी नकली है लेकिन असली लगता है, लेकिन इसके बाद की जो डायमेंशन है उसमें हमारे प्रोजेक्शंस को ही, हमारी मेमोरी के उस हिस्से को वहाँ पे प्रोजेक्ट करके बड़ा दिखा के एक प्रोग्राम बनाना कि ये काम आप इस जीवन में अच्छा नहीं कर पाए, नेक्स्ट जीवन में आपको करने की एक फैसिलिटी दी जा रही है। हम आपको उस परिवार में भेजते हैं, उस सर्कमस्टांसेस में भेजते हैं जहाँ पे आप इनको पूरा कर सको। 1 या आपके अंदर ये डिज़ायर थी जो इस जीवन में पूरी नहीं हो पाई, आप कुछ भी बनना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, किसी को प्रेम करते थे, उससे प्रेम नहीं कर पाए, किसी से बदला लेना चाहते थे, बदला नहीं ले पाए। ये सारी टेंडेंसीज जो आपकी नहीं पूरी हो पाई, जो कि किसी की नहीं होती, उसको होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से दिखाना, उस दिखाकर उस पर्सन को उसकी कॉन्शियसनेस को तैयार करना कि वो रिसाइकिल होने के लिए तैयार हो जाए। दैट इज द रिसाइकिल सिस्टम जो इस मैट्रिक्स का ही हिस्सा है। मरने के बाद कोई भी सपने से फ्री नहीं होता जब तक
मैट्रिक्स जो 2 भागों में है, जीवन और जीवन के बाद का सिस्टम, और जिसमें हम रिसाइकिल होते हैं, इससे मुक्त ना हो जाएं। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि ठीक है, अगर ये लाइट दिखती है, ये ट्रैप है, तो इसका उपाय क्या है? सिर्फ एक ही उपाय है कि इस मैट्रिक्स टूट जाए और इस मैट्रिक्स के ये सिस्टम जो रिसाइकिल सिस्टम है, हम इससे बाहर निकल सकें। इसी के कॉन्सेप्ट में कर्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ। हमारी कंडीशनिंग जो इतनी गहरी है कि वो सही और बुरे की डुअलिटी में फंसी रहती, उस डुअलिटी के हिसाब से हमसे जिसको सो कॉल्ड गलतियां होती हैं, उन गलतियों को होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से बड़ा दिखाकर हमें इसमें ट्रैप किया जाता है। अगर हम इस मैट्रिक्स से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हो, तो अब हम मुक्त हो सकते हैं। अगर उन कर्मों का ट्रेस हमारे ऊपर ना हो, उसकी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट ना हो जाए, देन वी आर फ्री। इसीलिए सारे सिस्टम में डुअलिटी से परे जाने की बात की। भगवत गीता की जो सबसे बड़ी बड़ी टीचिंग है, उसमें सिर्फ इक्वेनिमिटी, समभाव में रहने को अर्जुन को आदेश है। उन्होंने कहा तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, समभाव में रहो, चाहे जीत हो या हार हो, यश मिले अपयश मिले। अगर इसका अपोजिट हुआ तो तुम्हारे अंदर टेंडेंसीज बन जाएंगी, उन टेंडेंसीज के कारण तुम रिसाइकिल हो जाओ। हम सब रिसाइकिल होते रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी टेंडेंसीज हैं। हमें ये बताया गया कि हमारे ऊपर जो कर्मों का बैगेज है, उस बैगेज का एक हिस्सा प्रारब्ध के रूप में आपको मिल जाता है। दैट इज द सेटिंग और द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आप पैदा होते हो। ये सेटिंग और सर्कमस्टांसेस उसी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन या इस रिसाइकिल ट्रैप होने का हिस्सा है, जिसके बारे में हमने बात की चित्रगुप्त जी के थ्रू। ये आपकी सेटिंग्स, ये परिवार, ये घर यहाँ पे आपको मिलेगा और आप वहाँ पे पैदा हो गए, ये प्रारब्ध है। अब जो बचे हुए कर्म है उसका भी हिसाब होना है, और इस जीवन में जो कुछ करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा, उसी बैगेज में। और जब तक वो बैगेज चलता रहेगा तब तक आप रिसाइकिल होते रहोगे। ये हमारी कंडीशनिंग है। सारे बैगेज ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। सारे बैगेज, सारी टेंडेंसीज एक सीड है, एक बीज है जिसमें वृक्ष बनने की क्षमता है। हर एक बीज में पोटेंशियली एक बड़ा ट्री बनने की पोटेंशियल है, लेकिन वो बनेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, वो जर्मिनेट भी होगा कि नहीं। अगर कोई भी बीज उसको रोस्टेड कर दें तो वो जर्मिनेट नहीं होता। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान की अग्नि से तुम्हारे सारी टेंडेंसीज भस्म हो जाएंगी। ये अंडरस्टैंडिंग जब जनक जी को हुई कि ये सपना है, इस सपने की सारी टेंडेंसीज उनकी भस्म हो गई, वो एक जीवन में मुक्त हो गए। अदरवाइज हम स्पिरिचुअल होने के बावजूद उन टेंडेंसीज या उन कंडीशनिंग, उन प्रोग्रामिंग का हिस्सा बने रहते हैं जो हमारे ऊपर, जिसमें जिस परिवार में हम पैदा हुए वो हमारे ऊपर एनी हाउ हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। हमारे ऊपर या तो थोप दी गई, या हमने स्क्रिप्चर पढ़े, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और हम समझते रहे कि ऐसा होना चाहिए। जब हम इस सपने को जानना शुरू करते हैं तब हम ज्ञान की अग्नि से, अंडरस्टैंडिंग से उन सारी टेंडेंसीज को जला सकते हैं जिसमें हम ये समझ सकें हम रिसाइकिल होना नहीं चाहते। इस मैट्रिक्स या सपने में कल बात हुई थी कि कुछ भी प्रकट करने की क्षमता है। जैसे आप सपने में कुछ भी चाहो क्रिएट कर सकते हो, जो कि इस रियल लाइफ में आप उड़ नहीं सकते, लेकिन सपने में आप उड़ सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे काम नहीं करती, राइट? सेम वे सपने में वो सब कुछ प्रकट किया जा सकता है जो इस रियलिटी में नहीं होता। इसीलिए इस जो उसका रिसाइकिल वाला पार्ट है, अगर आप उसको मानते हैं तो वो आपके लिए बाधा बनता है। अगर आप मिडिल में रहते हैं, ये मैट्रिक्स सिर्फ आपकी एनर्जी से सस्टेन कर रही है, ये सपना सिर्फ आपकी एनर्जी से सस्टेन कर रहा है। इसको एनर्जी आप किस तरह देते हो? आपके पास इस डुअलिटी में अच्छा और बुरा, सिर्फ 2 ही चीजें, अच्छा बुरा। जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी तरफ एनर्जी देते हो, जो आपको बुरा लगता है उसका आप विरोध करते हो। लेकिन दोनों केस में लगातार एनर्जीज आप दे रहे हो, अच्छे को भी बुरे को भी। वो एनर्जीज, वो टेंडेंसीज आपको रिसाइकिल करने के लिए, या आप इस मैट्रिक्स में बंधे रहते हो बिकॉज ऑफ योर गिविंग द एनर्जीज। अगर आप कर्म से मुक्त होना चाहते हो, जो कि इस सपने से बाहर आने की फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप रिसाइकिल दोबारा ना हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली
किसी भी तरह की टेंडेंसीज, आपका कर्म का जो भी सिद्धांत हो, सिंपल होकर सोचें कि एक बहुत पावरफुल थे पितामह भीष्म। हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं मिला एक मैरिज में, वो वहां गए मैरिज में और 3 जो लड़कियां थी जिनकी मैरिज हो रही थी उनको किडनैप करके ले आए। एक ने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैरिज होती हुई लड़की को, जिस समय स्वयंवर का सिद्धांत है, वो स्वयं अपना वर चुन सकती है, उसको किडनैप करना पावर के हिसाब से अनएक्सेप्टेबल है। मैं इस पर्सन के मरने का कारण बनूंगी। वो रिसाइकिल होती रही 3 जीवन तक। इस धरती से मुक्त होना आपका लक्ष्य है, रिसाइकिल होना आपका लक्ष्य नहीं है। देन आप समझ पाओगे जो कर्म की सजा पितामह भीष्म को नहीं मिली, जिन्होंने किडनैप किया, नथिंग हैपेंड टू हिम, क्योंकि उनके माइंड में कोई गलत बात थी ही नहीं। उनके माइंड में गलत और सही की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, उनके माइंड में इसकी मेमोरी का कोई ट्रेस नहीं था, उनके अंदर किसी तरह का अपराध बोध नहीं था। वो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए या हस्तिनापुर के सम्मान के लिए जो कुछ था उसको कर रहे थे विदाउट हैविंग एनी इंप्रेशन ऑफ दैट एक्ट। दैट्स व्हाई ही वाज फ्री आउट ऑफ दैट कर्मा, जबकि वो कर्म हमारी सोच में बहुत खराब कर्म है, लेकिन उससे वो फ्री थे और उससे जो विक्टिम थी वो सफर कर रही थी, वो रिसाइकिल हो रही थी। ये सुनने में अटपटा लगता है, कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको इस सिस्टम में रिसाइकिल होने से बचा पाएगी। मरने के बाद के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें कुछ लोगों को अगर यमदूत नहीं दिखते, लाइट नहीं दिखती, तो उनको अपने गुरु, अपने परिजन, कोई ऐसा पर्सन भी उनको रिसीव करने के लिए आता हुआ दिखता है। ये सारे ट्रैप का हिस्सा हैं और इस ट्रैप से हम तब तक नहीं बच पाएंगे जब तक ये मैट्रिक्स ब्रेक नहीं होगी कंप्लीट सिस्टम। हम इसके ब्रेक होने के कगार पे हैं, इसके ब्रेक करने के कगार पे हैं। दैट्स वाई ये इंफॉर्मेशन इस सर्किल में, इस समय में स्प्रेड हो रही है। इसी तरह हम अपने मरे हुए लोगों को, भारत में पितृपक्ष है और उनका पितरों को भोजन खिलाते हैं, बाकी लोग नहीं खिलाते। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या वो भोजन वहां तक पहुंचता है। भारत में ही रहने वाले सिख धर्म के गुरु नानक जी ने जब देखा हरिद्वार में कोई आदमी पानी चढ़ा रहा था, तो काफी सारा पानी चढ़ाते हैं, तो वो पानी भर भर के चढ़ा रहे थे कि पितरों को पानी पहुंचेगा। उन्होंने पूछा कहाँ? दोनों का पितरों के लिए। तो वो भी करने लगे गुरु नानक जी अपने तरीके से। तो लोगों ने पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ, पंजाब में है। उन्होंने कहा मूर्ख हो गया है, तुम्हारा पानी यहाँ दोगे वहाँ कैसे पहुँचेगा? उन्होंने कहा जब इसका पानी दूसरी डायमेंशन में वहाँ पहुँच रहा है अपने उनके पास, तो मेरा क्यों नहीं पहुँचेगा? उन लोगों ने हमको बताने की कोशिश की, लेकिन हम समझ नहीं पाए और हम इस तरह अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब आप सोचें कि इस दुनिया में जो जितने देश हैं और जहाँ पे ये प्रथा नहीं है, क्या उनके जो उस डायमेंशन में जा चुके हैं वो भूखे और प्यासे हैं? उनका क्या हो रहा है? ये आपको आपकी जंजीरें जो जिनसे आप बंधे हुए हो उससे मुक्त होने में वो जंजीरें ढीली होंगी, गांठें ढीली होंगी, वो आपको इसके बियॉन्ड जाने के लिए हेल्प करेंगी। कल का सेशन खत्म हो रहा था 12th चैप्टर पे, जिसमें वो उल्टा लटका हुआ है। यही वो अपनी जेब से उन सब चीजों को फेंक रहा है जो उसने अब तक इकट्ठे की है, मटेरियल और धार्मिक नॉलेज, क्योंकि उसको पता लगा कि ये दोनों ही मेरे लिए यूजलेस हैं। आपको इस जो कुछ भी आपने कलेक्ट किया है, कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो अच्छी है या बुरी है, इस मैट्रिक्स की है। इसके बाहर जाने के लिए, इसके बियॉन्ड जाना है, वो दोनों आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप इस कर्म से बाहर हो पाएंगे। मैट्रिक्स कैसे सस्टेन होती है? हम मैट्रिक्स को लगातार एनर्जी देते हैं, लगातार हम इसको अपनी एनर्जी से सस्टेन करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उन मीडिया न्यूज़ का जो आप लगातार देखते हो। आप 2024 की न्यूज़ देख लो या 23 की देख लो, जो भी आपको लगे, उस ईयर की हाईलाइट, उन सारी न्यूज़ में जिसमें आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए थे। आपने न्यूज़ सुनी, आप इमोशनली, आपका बैलेंस हिल गया, ये गलत है, कैसे उसका रेप हुआ, कैसे उस कंट्री में अटैक हुआ, एंड सो ऑन। हर न्यूज़ के साथ आपका पेंडुलम अच्छे गलत के हिसाब से एक साइड आपने ली, डिस्कशन किया, पार्टिसिपेट किया, एनर्जीज दी, जो आपके लिए बाधा बनती रही। आपको प्रैक्टिस करनी है इन सारी परिस्थितियों में पेंडुलम में कम से कम दूर हो। हर परिस्थितियों में आपकी मेंटल एनर्जीज
बैलेंस रहें। इसके अलावा इस सपने से बाहर आने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ये ल्यूसिड ड्रीमिंग, जब हमें ये पता लगने लगे कि ये सपना हमारे द्वारा क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर हमारी एनर्जी से ये क्रिएट हो रहा है और हम कुछ भी चीज़ बदल सकते हैं। सपने में अगर ये हिस्सा डरावना हो रहा है तो हम इसको बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी को अपने हाथ में ले सकते हैं। हम लोग अपनी रिट्रीट्स में ऐसे टूल सिखाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मिलके एक हायर फ्रीक्वेंसी में, जिसमें हम अपनी रियलिटी को हाथ में लें। कुछ लोग इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमें मिला था, इस दोनों में क्या अंतर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही था कि अपने जीवन को हम बदल सकते हैं, यहाँ पे भी वही टूल अगर सिखाए जा रहे हैं। नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी टीचिंग, बंगला लेना है, फाइनेंशियल स्टेटस अपना सुधारना है, जॉब करना है, कैसे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, यहाँ पे कंप्लीट उद्देश्य है इस सपने को सिर्फ जानना। ये टूल करके देखो, जब आप जान जाओगे कि जब भी आप अपनी रियलिटी को बदलते हो, आप अपने रिफ्लेक्टर बदलते हैं, तो दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। तब इस ल्यूसिड ड्रीमिंग की स्टेट में आते हैं। डीप स्लीप में जो सो रहा है उसको जगाना उसके लिए अच्छा नहीं है। उस जो ल्यूसिड ड्रीमिंग की स्टेट में है, हाफ स्लीप में है, उसको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि ये सपना है, सपना मैं देख रहा हूँ, सपना मेरे द्वारा मेरे लिए प्रकट हो रहा है, तो वो उस सपने से जागने की स्टेट में आ जाता है। इन दैट केस ऑल द इंफॉर्मेशन उसके लिए अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है और वो इस सपने से फ्री हो सकता है। इसीलिए इस सपने को हम जो टूल वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अपनी रियलिटी को अपने हाथ में लेने के लिए, वो दैट टूल इज ए बिगिनिंग स्टेट ऑफ योर अवेकनिंग। आपकी जागृति के लिए, शुरुआत के लिए वो टूल हैं। फाइनली उद्देश्य इस जीवन को कंफर्टेबल बनाना नहीं। इस धरती का जीवन किसी भी हालत में, हम जो सिक्योरिटी इस धरती के जीवन में ढूंढ रहे हैं वो सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है। सिर्फ इसके बाद जो ओरिजिनल जीवन है वहीं पे आपको सिक्योरिटी मिल सकती है। ये तो उसका अपोजिट है। सो द पर्पस हमें अपनी इस मैट्रिक्स को बेटर करना नहीं, सिर्फ ये जानना है कि हम ये ल्यूसिड ड्रीमिंग में चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं। जब ये समझ पूरी तरीके से विकसित हो जाती है तब हम अपनी एनर्जी को कंप्लीटली फोकस करते हैं इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने। तब इस मैट्रिक्स की कोई भी चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं करती, बोरिंग लगती है। तब से एक ही उद्देश्य कि इसके बियॉन्ड का एक्सपीरियंस क्या है, इसके बियॉन्ड का एक्सपीरियंस हम करना चाहते हैं। ये सपना अगर हमारे उससे प्रकट हो रहा है, रूमी जी का एक कोट है, हम ये गलती जो अक्सर करते हैं, हम सोचते हैं कि इस सपने के अंदर हम बहुत स्मॉल हैं, हमारे करने से क्या होगा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम तो इन दोनों से अलग हैं। नो, आपके अंदर से ये कंप्लीट जगत प्रकट हो रहा है। अब आप इस कोट को समझने की कोशिश कर सकते। हम लोगों ने कल बात की थी कि अगर कोई सपना है, उस सपने के अंदर की कंप्लीट एक एक चीज उस सपने देखने वाले ड्रीमर के अंदर से प्रकट हो रही है। मेरे सपने का हर एस्पेक्ट मैं ही हूँ, वही भी भागवत गीता की टीचिंग है। तब आप समझ पाते हो। अभी हम सोचते हैं कि हम एक समुद्र है इतना बड़ा, ये पूरा ब्रह्मांड जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें एक छोटे से हेल्पलेस हम हैं। वेयरएस ये कंप्लीट आप हो, जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। कंप्लीट जगत यहाँ से लेकर जितनी दूर तक आप देख सकते हैं या जितना आप सोच सकते हैं वो आप ही हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट हमें इसमें बाधा बने हुए हैं कि कभी कोई अवतार आएगा तब ये युग का अंत होगा और हम इससे बाहर निकल पाएंगे। ह्यूमन में किसी को भी बचाने के लिए किसी अवतार की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो अपनी पावर को जान जाए कि वो सो रहा है और सोने से जागने की उसकी इच्छा प्रकट हो जाए, दैट टू इज सफिशिएंट। उसको मैट्रिक्स बांध नहीं सकती, उसकी कोई, क्योंकि उसकी एनर्जी देना ही बंद हो जाएगा तो उसको मैट्रिक्स रोक नहीं सकती। इस धरती पे किसी अवतार की जरूरत नहीं है और प्रोग्रामिंग इस तरह की गई है। हर बड़े धर्म में किसी ना किसी सेवियर का ह्यूमैनिटी वेट कर रही है। इस गेम में या इस सपने में हम अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हमने जान के ऐसे ट्रिगर लगाए थे कि हम जल्दी ना जाग पाएं। उसी में से एक ट्रिगर है कि हम अपने से बाहर
सेवियर को ढूंढते हैं, अपने से बाहर पूजा करते हैं। असली में जब हम अंदर जाते हैं तब हमें पता लगता है। भगवत गीता की टीचिंग के 2nd चैप्टर में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है उसका पालन करो। बिगिनर स्पिरिचुअल जर्नी के बिगिनिंग में हम सब लोग ऐसे ही हमें जो करना चाहिए, मेडिटेशन, तप, प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन, व्हाटएवर हमारे हैं, वो करने के लिए हमें सहायता मिलती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, हम बैलेंस होते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस मैं अब कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तप की तरह प्रैक्टिस करनी है। नो रेजिस्टेंस, नो जस्टिफिकेशन। ये आपको मिडिल में रहने के लिए इस्टेब्लिश करेगा। आपकी टेंडेंसीज, न्यू कर्म बनने बंद हो जाएंगे। लेकिन गीता के 18 चैप्टर में जब पूरी गीता खत्म हो गई, ऑलमोस्ट पूरी टीचिंग खत्म हो गई, तब भगवान अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, तुम अपनी सारी ड्यूटीज को छोड़ के मुझे सरेंडर कर दो। सब खेल खत्म। क्या है ड्यूटीज? समाज के डाले हुए ऑब्लिगेशंस। पितामह भीष्म को ऑब्लिगेशन है कि वो हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, धर्म की ओर नहीं चल सकते। कर्ण का ऑब्लिगेशन है वो दोस्ती का धर्म निभाएगा, भगवान की ओर नहीं चलेगा, डिविनिटी की ओर। ये सिंबॉलिक टीचिंग है सारी। सब अपने अपने ऑब्लिगेशंस में फंसे हुए हैं। ये ऑब्लिगेशन समाज ने हमारे ऊपर डाले हुए हैं। जहाँ पे कल बात खत्म हुई थी कि 12th चैप्टर के बाद वो समझता है, 12th चैप्टर में वो सारा फेंक रहा है, उन सारे ऑब्लिगेशंस को वो फेंक रहा है जो उसके ऊपर समाज ने प्रोग्रामिंग के तौर पे इस मैट्रिक्स में हमेशा के लिए फॉर एवर ट्रैप होने के लिए डाले हुए हैं, उनको वो फेंक रहा है। ये करने के लिए करेज चाहिए। युधिष्ठिर धर्मराज है, उसका धर्म है सच बोलना। वो इसीलिए वो ये टीचिंग सुनने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। ये टीचिंग धर्मराज को नहीं मिली, ये टीचिंग अर्जुन को मिली जिसमें साहस था। हमें ये समझना कि अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, गीता का ज्ञान चाहते हैं, तो हमें अपने ऑब्लिगेशंस को छोड़ने के, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए हमें करेज चाहिए। ये कंप्लीट मैट्रिक्स हमारे अंदर से प्रकट हो रही है। तो आप लोगों में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर हमारे अंदर से प्रकट हो रही है तो हमने इतनी मिजरी, इतना दुख जो कई लोगों के जीवन में होता है, कई बार तो ये सहायक भी है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए आ पाए क्योंकि उनके जीवन में कोई चीज़ उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने मोटिवेट किया इस जर्नी में आने के। इवन अर्जुन की जर्नी में भी आप देख सकते हैं कि राजकुमार होके या राजा होके उनको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, ये सारे इस बात के प्रतीक हैं कि उनके कंफर्ट जोन से हटने के बाद वो एलिजिबल हुए गीता का ज्ञान पाने के। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। धरती पे कुछ लोग जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक फ्री विल का सिद्धांत है, धरती एक तरह से कैद में है, इससे सिर्फ तभी लोग बाहर निकल सकते हैं जब उनको अंदर से आके कोई बताए कि आप मुक्त हो सकते हो। ये एक जेल है जो असली लगती है लेकिन है नहीं। कुछ लोग जो धरती पे आए इसको ठीक करने के लिए, यहाँ पे लोगों को बताने के लिए, वो यहाँ आके फंस गए। कहानी है हमारे शास्त्रों में कि एक बार विष्णु जी भी धरती पे आए और यहाँ पे आके वापस नहीं जा सके। काफ़ी समय हो गया, लोगों ने सोचा वो तो कुछ दिनों के लिए गए हैं, उनको ढूंढा तो देखा वो सुअर बन के सुअरों के साथ रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। धरती में एनिमल के जो 3 गुण हैं, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, नीचे के 3 चक्र, इसमें इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे इतनी डेंस थी कि वो वापस नहीं जा पा रहे थे। ये इसी बात का प्रतीक है कि जो भी धरती पे आया वो यहाँ फंस जाता है। तो जब कई सारे ऊपर के बीइंग यहाँ पे ठीक करने आए लेकिन वापस नहीं जा पाए, तो जो बाद में आए वो अपने अंदर ट्रिगर लगा के आए। उनको पता था कि ये इतनी डेंस है कि हम जाग नहीं पाएंगे, ये ना केवल सुला देगी, ये कोमा में ले जाएगी, डीप कोमा के अंदर। तो इसलिए वो ट्रिगर लगा के आए। तो एक रीज़न तो ये है उनके जीवन में जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, काफ़ी सारे लोग वो अपनी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट के कारण स्पिरिचुअलिटी में आए, उन ट्रिगर के कारण। बट सेकंड आपका क्वेश्चन जो हो सकता है कि अगर सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है तो ये चीज़ें क्यों मेरे जीवन में प्रकट हो रही? बहुत सिंपल है।
आपके अंदर पूरी पावर है जीवन को जो कुछ भी चाहो उसको क्रिएट करने। उसमें जो भी एस्पेक्ट हैं जिसमें आपने अभी काम नहीं किया, वो ये जगत आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। जगत मिरर है। आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी सास एक्सेप्ट नहीं कर रही, या आपका बॉस आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऑलवेज आपको रिजेक्शन मिल रहा है। अगर स्पिरिचुअलिटी में गए तो आपका गुरु आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपको निकाल दे रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने अपने आप को प्रेम नहीं किया, समाज से आपको प्रेम नहीं मिला। कोई भी एस्पेक्ट जिसको आपने अपने अंदर सप्रेस करके रखा हुआ है, ये जगत उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिंपल थिंग है, हमारी इच्छाएं मैट्रिक्स प्रकट नहीं कर रही। इस सपने में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हमारी सेटिंग्स या हमारे अंदर के सप्रेस इमोशंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग जो अगर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमने तो ये मिजरी क्रिएट नहीं की होगी, ये कोई और हमारे लिए कर रहा है, दिस इज द रीज़न कि वो इतना सा डीप इसको नहीं समझ पाते। जब हम ये समझते हैं तो हमारी जर्नी बहुत फास्ट शुरू होती है, एक्सपोनेंशियल शुरू होती है। अब हम एक्सपोनेंशियल जर्नी के कगार पे हैं। विद दैट लेट अस सी कि आपको कहाँ पे समझने में अभी भी दिक्कत है। वी कैन डू विद सम ऑफ योर क्वेश्चंस। हाउ टू अवेकन फ्रॉम द मैट्रिक्स और एनी टॉपिक। सर मुझे यहाँ पे आपको एक चीज पूछना है। बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया था कि ये ट्रैप हट गया है क्या? यस, ये ट्रैप हट रहा है। सो जैसे एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में हम हैं, इसमें से जो भी जिसके ज्ञान की अग्नि जल गई उसके सारी टेंडेंसीज हट गई, उसके लिए ट्रैप हट गया। लेकिन अगर नहीं जली तो आपके वहां पे एक रिस्क इन्वॉल्व है। दोनों डायमेंशंस में लगातार काम हो रहा है। क्या धरती असेंड हो गई? नहीं हुई, लेकिन हम असेंड होने के प्रोसेस में है। सेम वे 4 डायमेंशन जो मरने के बाद की डायमेंशन है, वहां पे भी बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। वहां पे अब जो लोग डेथ होके जा रहे हैं और वो रिसाइकिल होते हैं, तो वो उन सारी टेंडेंसीज की मेमोरी से हट के धरती पे वापस आ रहे हैं वो सारे बच्चे। सो हट रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूरी तरह से विश्वास करता है कि उसको कर्म है, उसको कर्म की सजा मिलेगी, दूसरों को सजा मिलनी चाहिए, तो वो अभी भी इस लॉ से रेजोनेट करता है और इस फ्री विल के कारण अभी भी वो फंसा हुआ। और एक दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने लिख के रखा है, जो सभी ने पूछा है मुझे, 2-3 मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी वीडियो देखे उन्होंने, तो बोल रहे कि जब आदमी यहाँ, कोई भी इंसान यहाँ से चला जाता है, जहाँ पे 4th डायमेंशन में उनको होलोग्राफ प्रोजेक्शन दिखा के उनको बताते हैं ये सब चीज, वही ट्रैप है। और वहां पे अगर वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। क्या इतनी अवेयरनेस रह सकती है? जब हम सपने में जाते हैं तो हम सपने को बदल सकते हैं, लेकिन कितने लोग बदल पाते हैं? अवेयरनेस नहीं रहेगी, देन यू आर हेल्पलेस। और मोस्ट द केसेस में वो अवेयरनेस नहीं रह पाती है। मोर ओवर आई बिलीव कि अनलेस एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक सर्टेन लेवल पे जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इंडिविजुअल स्टेप से बाहर नहीं आ पाएगा। एट द मोस्ट वो कह सकते हैं कि हम रिसाइकिल नहीं होंगे, तो अगर रिसाइकिल नहीं हुए तो 4th में ही रह जाओगे। इतनी अवेयरनेस रह पाए और वहां पे आप निगोशिएट कर सकें, विच आई बिलीव इज नॉट सो इजी। लेकिन अगर कर पाते हैं तो हो सकता है कि आप 4 डायमेंशन में रह सकें। और जब तक हैंड रेज होते हैं, मैं इस टॉपिक को और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। हमें हमारे जो असेंडेंट मास्टर हैं, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, एनलाइटेंड अगर हो जाएंगे तो हम यहाँ से मुक्त हो गए, जन्म मरण की साइकिल से मुक्त हो गए। हमारे असेंडेंट मास्टर भी कहाँ हैं? बहुत सारे लोग इस टॉपिक को बात करने में एकदम से हेजिटेट करते हैं। उनकी श्रद्धा, विश्वास, कंडीशनिंग इसमें बाधा बनता है। इमेजिन कि ये कंप्लीट सपना है। सपना हम लोगों ने कल बात की थी, कहाँ से शुरू होता है? 0 पॉइंट से। उस 0 पॉइंट के बाद सारी सेटिंग हमने बना ली। अगर कोई लोग आज पहली बार आए हैं तो कोई भी सपने में पैदा होते हुए नहीं आता कि हम पैदा हुए और बड़े होते हुए एक स्टेज पे आए। सपना ऑलवेज एक स्टेज से स्टार्ट होता है। आप मान लो कहीं भी जा रहे हो तो उस पॉइंट से शुरू हुआ, बाद की सारी सेटिंग उन्होंने बनाई। तो इस सेटिंग के अंदर हमारे अंदर असेंडेंट मास्टर है। जब तक ये सपना खत्म नहीं होगा तब तक आपके असेंडेंट मास्टर कहाँ हैं? इट इज ओनली इन योर कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण कहाँ हैं? अब की बार आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, इस थोड़े से जीवन में धरती में एक ऐसे हिस्से में, सेक्टर में पैदा हुए हैं जहां पे ये टीचिंग आपको मिली। अगर आप अफ्रीका में पैदा होते तो ये आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं होता। तो क्या वो नहीं थे, या क्या वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर है? जब आप इस क्वेश्चन को विचार करेंगे, देन यू विल सी कि ये जगत हम ऑब्जेक्टिव मानते हैं,
ये कंप्लीट एक जगत है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये जगत सब्जेक्टिव है। आप यहाँ हो, आपका जगत और है। आपके जगत में रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लेकिन जो रूस और यूक्रेन में है उनकी स्थिति क्या है? उनका एक कंप्लीट जगत है। उनके जगत में भगवान के इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जगत हर एक का, इवन टू ब्रदर्स का, एक परिवार में रहने वाले दो लोगों का अलग अलग जगत क्रिएट। ये जगत आपकी कॉन्शियसनेस से So there is a question Alpa is asking, sir, क्या हमारे हायर सेल्फ ही ईश्वर हैं? तो हम लोगों को इतनी सारी डेमी गॉड्स पूजा नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसा करते हैं तो मन में गिल्ट फील आता है, इससे कैसे बाहर आए? नहीं, पूजा करने से गिल्ट फील आता है या पूजा ना करने से गिल्ट फील आता है? प्रॉब्ली ना करने से आता होगा। पूजा नहीं, शी इज आस्किंग पूजा नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो मन में गिल्ट फील होता है। हाँ जी, मतलब पूजा नहीं करते तो गिल्ट फील हो जाता है। या जब तक आपके ज्ञान की नहीं जलेगी अग्नि, तब तक आप कंफ्यूजन में रहें, तो तब तक आप करते रहो। एक स्टेज ऐसी आएगी, देन यू विल। जो टॉपिक ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इन कंट्रोवर्शियल टॉपिक को कम से कम बात कर सकें। इट डज नॉट मीन कि आपको इस आइडिया को इमीडिएटली एक्सेप्ट करना है, लेकिन कम से कम हम सोच तो सकते हैं। भगवान कृष्ण अगर आप अफ्रीका में पैदा होते तो ये ना होते। अगर वो ना होते तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? वहां पे जो लोग हैं वो उनकी बनाए हुए भगवान की पूजा कर रहे हैं। सपने के अंदर हर चीज आपने बनाई है। मैं इसीलिए भगवान शब्द को बोलने से अवॉइड करता हूं, क्योंकि हर एक का एक कॉन्सेप्ट है भगवान शब्द के लिए। आप 100 लोगों से पूछो कि ईश्वर क्या है या भगवान क्या है, उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, क्योंकि ये जगत इतना ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। हर एक ने भगवान की एक धारणा बनाई हुई है। तो दो तरह के भगवान हैं, एक आपके बनाए हुए और एक असली जिसने ये सारा बनाया है। वो कौन है? ये वही हायर सेल्फ है। ये उसका सपना है जिसके सपने के अंदर आप हो, आप वही हो, उसी का फ्रेगमेंट हो। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड इट, देन यू आर फ्री फॉर योर पूजा एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ योर गिल्ट। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है सर। प्रणीता जी ने यहाँ पे चैट में डाला हुआ है कि नो रेजिस्टेंस नो जजमेंट की प्रैक्टिस करके और क्रिया एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करके मिडल में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि एक अगर आपने नो रेजिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन इंटेलेक्चुअल समझा तो आपने ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत डीप में लेयर है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर वो चैनल नहीं खुलेंगे जो क्यों आप रजिस्ट करते हो। अगर युद्ध हो रहा है, बाहर कौरवों पांडवों का युद्ध हो रहा है, तो किसी न किसी एक साइड आप अपने आप ले लेते हो, मैकेनिकल हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है। स्लीपिंग लोगों के लिए मैकेनिकल रिएक्ट करते हैं, दे हैव नो चॉइस। जानवर और इंसान में इतना ही फर्क है। इंसान के पास विवेक है, वो अपना मैकेनिकल रिएक्ट करे या ना करे, अगर उसका अपने ऊपर कंट्रोल है तो। जानवर कर देता है, कुत्ता बिल्ली को देखेगा तो इमीडिएटली भौंकने लगेगा, लेकिन इंसान के पास चॉइस है। लेकिन जब हम लोअर लेवल पे होते हैं, नीचे के 3 चक्रों में सिर्फ रहते हैं, तो हम जानवर की तरह मैकेनिकल रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम इसके बाद जाग भी जाएं तब भी हमारे रिएक्शन क्यों नहीं हमारे हाथ में आते? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्राणिक एनर्जी 2 चैनल के अंदर प्रवाहित होती है, लेफ्ट या राइट। अच्छे और बुरे की आपकी बनाई हुई मान्यताओं के हिसाब से 2 चैनल के अंदर प्रवाहित हो रही है। इसके बीच का जो चैनल है वो सुषुम्ना है। जब वो खुलता है, ओनली देन यू कुड रिमेन इनटू दैट मिडिल। सत्व में आप स्टेब्लिश हो जाते हो। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल, और तब आपने समझा कि ठीक है हमें इससे बचना है, या आपने समझा, इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन अंदर की जो टेंडेंसीज प्राणिक एनर्जीज हैं वो जब सुषुम्ना में चलती है तो आराम से होती हैं। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है। किसी एक को करने से हाफ क्या 10% 15% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये दोनों कंबाइंड होकर 100% रिजल्ट देते हैं। पूरी क्रिया टेक्निक का बेस ही यही है, सुषुम्ना चैनल को खोलना, ईटा पिंगला में बैलेंस लाके सुषुम्ना को खोलना। और बहुत कम प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो इसमें इतना इफेक्टिवली हेल्प करती हैं। थैंक यू सर। Didi, you have raised your hand. Can you ask your question? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। Yeah. नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, जैसे आप ये कहते हैं हमेशा कि जब हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं और ट्रिगर्स हमने अपने चाहे दुख लगाए, बीमारियां, वो इसीलिए लगाए ताकि हम जाग सकें।
बट हम अपने सराउंडिंग्स में, इवन अपने फैमिली मेंबर्स, बहुतों को ऐसा देखते हैं कि इतने ज्यादा ट्रिगर्स होने के बावजूद भी कि वो जागते ही नहीं है। मतलब इतना दुख पा लिया, इतना दुख पा लिया, उसके बावजूद भी। अब ये बात तो हमें, आज हम जाग चुके हैं, आप लोगों को सुनते हैं, कॉन्शियसनेस रेज हुई है, तब समझ में आती है कि हमने ये ट्रिगर्स लगाए थे इसलिए हम जागे। अब उनको कैसे समझ में आएगी ये बात? सी हो सकता है कि हम भी पिछली प्रीवियस लाइफ में हमें कोई समझा रहा हो और हम नहीं समझ पा रहे हो। इस इज द प्रोसेस। वन डे आप इस प्रोसेस से बोर होके जाओगे। कितनी सफरिंग कोई सहेगा, उसकी भी एक सीमा है। वन डे द पर्सन रियलाइज, जैसे हम बचपन में गुड्डे, मेरी बेटी खेलती थी गुड्डे गुड़ियों से, उसको बहुत बारबी डॉल का शौक था। आज नहीं है शौक उसको, वो एक्सपीरियंस हो गया, कंप्लीट एक्सपीरियंस हो गया। सो एक दिन सबका होगा। एक्चुअली सर, कंडीशनिंग ही इतनी डीप है कि हम इसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये दुख आ रहा है, ये बीमारी आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है, उसमें कुछ भी रियलाइज करने की कोशिश ही नहीं करते कि इसमें भी शायद हमारे लिए कुछ लर्निंग्स होंगी, कुछ लेसन्स होंगे। या ये हमारे अंदर इतनी डीप रूटेड है, और बहुत सारी चीजें हम इतना टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं कि बीमारी है तो अच्छी बात है, हमारे कि कर्मों का पाप फल मिल कट रहा रहे है। हैं, हाँ, कर्म हमारे कट रहे पाप कर हैं। रहे हैं, हम इसको ठीक नहीं करेंगे। सो दिस कीप्स अस इनटू दिस बॉन्डेज। कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ी बॉन्डेज है, लेकिन इसके बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड फिल अभी भी विल नहीं है। एनी हाउ हम लोग ये मानते हैं कि जो डार्क है उनको सजा मिलनी चाहिए, रावण को सजा मिलनी चाहिए। वी डोंट अंडरस्टैंड कि इस गेम में डुअलिटी थी, हम ही ने खुद ही ऐसी गेम चुनी थी जिसमें हम एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन अब इसके बाहर जाने के लिए हम सोचते हैं हाँ हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी भी हमारी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा चाहता है कि डार्क को सजा मिले। हमारी बचपन की कंडीशनिंग है। मेरी छोटी सी बेटी थी, 3-4 साल की भी नहीं होगी। हम लोग प्रज्ञानंद जी के आश्रम में थे क्रिया योग में। तो प्रज्ञानंद जी एकदम से आए तो सब लोग पाँव छूने के लिए भागते हैं। तो याना उसका नाम है, उसकी मदर ऋचा, पाँव छुओ गुरु जी के पाँव छुओ। शी वाज रिलक्टेंट, वो नहीं छूना चाहती थी। जल्दी पाँव छू लो, टॉफी मिलेगी। तो ही हमें बचपन से टॉफी मिलेगी, नहीं तो चाटा मिलेगा। ये हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें मरने के बाद भी टॉफी या चाटा मिले, पुनर्जन्म में टॉफी या चाटा मिले। ये बहुत डीप रूटेड है। आई नो, मैं सुमी जी की टीचिंग को इतने समय जानने के बाद मैंने उनकी कोई भी अपनी रियलिटी को कंट्रोल में करने की टेक्निक प्रैक्टिस नहीं की। इवन आई टू वाज कंडीशनड कि नहीं ये किसी इसका कोई भलाई होगा। आई रियलाइज कि मेरे जीवन में जितनी घटनाएं हुई हैं पास में, वो सारे मेरे भले के लिए हुई, सारी की सारी। इसीलिए एनी हाउ मैं कन्विंस हूं कि मैं उनको बदलना नहीं चाहता। लेकिन एक स्टेज ऐसी है जिसमें बदल के चीजों को अपने हाथ में लेना, इस ल्यूसिड ड्रीमिंग से में लाना आपको जगाने में बहुत हेल्प करता है। सर एक्चुअली मेरे अपने फादर, सर उनको अभी टिल दिसंबर 2 में उनको 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, 2 ब्रेन सर्जरीज हो गई हैं, और उन्होंने ओटी में नियर डेथ एक्सपीरियंस भी किया। इतना सफरिंग की, मतलब हम लोग देख के परेशान है और सब कुछ, और हम इस चीज के लिए दुख लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम उन्हें कैसे समझाएं कि लाइफ आपको क्या लेसन देना चाहती है और आप किस लिए यहाँ पे आए हो। अधिकांश लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। जो कोई भी सच की जिनको एक झलक मिलती है, उनके मन में आता है कि किसी भी तरीके से ये क्यों सफर कर रहे हैं, इनको एक ड्रॉप मिल जाए। दे ट्राई देयर बेस्ट। ज्यादातर जो लोग एनलाइटेंड बीइंग होते हैं वो कहते हैं कि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज एंड बर्डन्स। दे आर हैविंग ओनली वन बर्डन, द बर्डन ऑफ ट्रूथ। क्योंकि उन्होंने सच जान लिया। सच को वो डिलीवर करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, लेकिन कर नहीं पाते। रामकृष्ण परमहंस रोते थे कि कोई उन्हें स्टूडेंट मिल जाए जिसको वो डिलीवर कर सकें, समझा सकें। हम 1.5 साल बाद भी, हम नवंबर में पहली बार आए थे 23 में, आज कुछ भी समय नहीं हुआ। 1.5 साल क्या होते हैं, 18 महीने कुछ नहीं होते। बहुत सारे लोगों में बहुत ब्यूटीफुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। स्टिल वी कैन नॉट डिलीवर व्हाट वी वांट टू सी। द सेम थिंग लाइक यू विद योर फादर इन लॉ, वी आर हैविंग द सेम, बिकॉज देयर आर पीपल विद डिफरेंट कॉन्शियसनेस लेवल। हर लेवल के लिए नीचे वाले को बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैन नॉट बी शेयर्ड इजिली। सो आज आपका नेम मुझे अच्छा लगा, दीदी। सो नाउ यू आर द दीदी ऑफ ऑल। विद दैट दीदी यू कैन टेल योर फादर इन लॉ। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Didi. Thank you so much for asking that question. So the next question we have is from Devangi Brijesh. She's asking, if the light tunnel and all gods after death are a trap, then what are the signs of matrix breaking? Or will we directly know that the matrix has broken and we have ascended? So it's a process. Process has started.
yesterday I put a poll, I don't know whether you are in my group, probably you are. उस पोल में आप देखो कितने % लोगों का ये रिप्लाई है, those who are feeling that the transition has already started. अगर एक जेल की दीवार में आप हो और इस दीवार के बाहर नहीं देख सकते, कंप्लीट अंधकार है, ये 1 स्टेज है. उसके बाद जेल की दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया, उसमें से आप आंख लगाकर भी देख पा रहे हो कि इसके बाहर का जीवन इस जीवन से अलग है. देन यू आर इनटू द प्रोसेस, आपको कंफर्म पता लगने लगा कि इसके बाहर जीवन है, वो ये दीवारें टूट रही हैं. सो देयर आर सो मेनी पीपल हु कुड फील इट. तो ये आपके ऊपर है कि आप किस स्टेट में हैं. ये सारा सिस्टम बेसिकली कोलैप्स हो रहा है. तो प्रॉब्ली अगर कोलैप्स होगा, हम स्मूथ चाहते हैं क्योंकि कोलैप्स कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते. अगर स्मूथली होगा तो सबके लिए अच्छा है. स्मूथली वन डे यू वुड रियलाइज दैट यू आर इनटू दैट. थैंक यू सर. सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे नमस्ते सर, अभी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो प्रैक्टिसेस है ये सब करते हैं और जो पहले रिचुअल्स थे या जो मंदिर वगैरह जाते थे वो काफी कम हो गए, लेकिन फिर भी मैंने ये महसूस किया कि जैसे कुछ मंदिर में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जाना है या क्या मंदिर है देख के आना है, दूर के मंदिर भी एक दर्शन के लिए, लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि बिना किसी भावना के गए थे कि बस देखना है कि क्या मंदिर है, तो वहां जाने के बाद में अचानक ही इतने इमोशंस और आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए. तो मैं खुद भी वहां खड़े खड़े ही सोची थी कि इनको तो मैं इतना मानती नहीं हूँ, लेकिन ये इमोशंस इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं. तो वो क्या चीज रहती है, कनेक्शन होता है कि क्या रहता है सर ये? जी, हमारी भावनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं. भावनाएं इमोशंस हैं और वो होते हैं. तो अगर आपको या मान लो कल वो मेडिटेशन कर रहे थे और मेडिटेशन के बाद कल उन्होंने कहा कि एकदम से उनके 5 मिनट तक आंसू नहीं रुके, तो यहाँ भी वही भावनाएं थी. यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, ईश्वर नहीं था, वो अपने हायर सेल्फ से या सिर्फ अपने आप से कनेक्ट हुए और उनके अंदर वो फीलिंग इमोशंस का फ्लो हो गया. ये कई बार हो जाता है क्योंकि हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को टच कर रहे हैं जो पहले नहीं टच हो रही थी. इसके अलावा सर ये नहीं कि जाने में कोई बुराई है, ऐसा कुछ नहीं. अभी तक का एक सिस्टम था जिसमें हमारे इमोशंस, मान लो ये एक सेटअप है, इस सेटअप को चलाने के लिए पावर चाहिए. इसकी एनर्जी थी हमारे इमोशंस. इमोशंस दोनों तरह के होते हैं, डर के भी, खुशी के भी, प्रेम के भी, भक्ति के भी. भक्ति के इमोशन बड़े स्ट्रांग हैं क्योंकि भक्ति जिससे हम कर रहे हैं उसको तो हमने कहीं देखा ही नहीं है. तो ऐसे इमोशन, ऐसे कनेक्शन हमारे अपने बने होते हैं उन लोगों से जिनको हमने नहीं देखा. अभी तक के सिस्टम में उस एनर्जी को सक किया जा सकता था, उसको ट्रांसफॉर्म करके डार्क एनर्जी अपने लिए यूज करती थी. कभी कभी मान लो मैं बहुत भारी हूँ, मेरी एनर्जी सक हो गई और उसके बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ या एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ, हम समझते हैं कि इस जगह में आने से हुआ, जबकि वास्तविकता में उस एनर्जी को सक करके इस मैट्रिक्स की एनर्जी के लिए यूज किया गया था. लूज शब्द है एनर्जी हार्वेस्टिंग. अभी तक होता था, अब होना बंद हो गया है, बट अभी तक होता था. जी सर. सर कल वो उन्होंने बोला था जो आंसू आए, तो वो मेडिटेशन में तो मुझे नहीं आए, लेकिन जब वो पर्सन ने बोला उन्होंने कि ऐसा हुआ और एकदम इतना कनेक्शन हुआ, तो फिर पता नहीं मैं कितनी देर तक रोती रही. मैंने कहा ये बाद में कैसे हो गया ये कनेक्शन, उस मेडिटेशन में ना होके बाद में हुआ एकदम. यस. और आप देखो क्यों, क्योंकि हम वननेस में आ रहे हैं. आप उनसे मिले भी नहीं, वो बॉम्बे में थे, बॉम्बे में आप नहीं आए थे, आप उनसे मिले भी नहीं, लेकिन सुना और सुनने के बाद वननेस फील हुई और उसी तरह की फील्ड में हम आ गए. यही फील्ड हमें वननेस में ला रही है. ये फील्ड टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का भविष्य में रीजन बनेगी. मैंने रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी सुनी कि वो बैठे हुए थे, कोई उस समय का जमाना था, ठाकुर वगैरह जो भी होते थे घोड़े पे जा रहे थे, एक को वो चाबुक से मारने लगे और रामकृष्ण परमहंस जी की पीठ पे निशान पड़ने लगा. मैंने उस समय तो जितनी मेरी अकल थी, मैंने कहा कि बढ़ा बढ़ा के बात कहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है. Now I know it is possible because we all are one. We are one. Separation is an illusion. So we are going into that direction. आपको कल महसूस हुआ, is a very good sign. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. और आपके साथ तो पहली बार कुशीनगर से मुझे याद है कि उस दिन जन्माष्टमी थी, आपका व्रत था और आपने वहां से ही परिवर्तन शुरू किए थे. एक सर्टेन एज के बाद बदलना हमारे शरीर में सेल होते हैं, नए सेल बनते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं, बचपन में ज़्यादा नए बनते हैं. ऐसा माना जाता है कि एक सर्टेन एज के बाद नए सेल कम बनते हैं और इसीलिए हम बदलाव नहीं कर पाते. आप बदलाव कर पा रही हैं. सो ब्यूटीफुल टू सी यू. थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you, Neeta ji. Thank you, sir. We'll take a question from the chat section. Aparna ji has asked one question. Sir, जब हम 2 dust meditation करते हैं तो उसमें
लास्ट में आप एक गोल्डन लाइट क्रिएट करने के लिए कहते हैं, तो वो कौन सा लाइट है? हम लोगों ने बाद में जो अभी एडवांस रिट्रीट में अपने आप बॉडी के ऊपर 7 लेयर वाले मेडिटेशन भी की, ये उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये लोग ग्रुप में नहीं आए, 2 डेज मेडिटेशन यूनिफॉर्म सबके लिए पड़ा हुआ है, वो लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा ऑरा जो है, जैसे धरती का जो ऑरा है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो अब कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए लाइट धरती में आ पा रही है। ऐसे ही हमारा एक ऑरा है, हमारी आदतों से, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से, खाने पीने से वो कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। 1 नंबर 2, नेगेटिव अटैक्स भी हमारे ऊपर हो सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज अब बहुत कम है, लेकिन अभी भी हैं, तो उनका हमारे ऊपर असर होता है, क्योंकि उस ऑरे में छेद है। अगर छेद ना होता तो वो कवच की तरह काम करता। तो उस तरह हम गोल्डन अपने आप चारों ओर शील्ड या प्रोटेक्शन बनाते हैं, जिसमें नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ पाए। मोर ओवर पिछले समय में जो हमारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके कारण या हमारे खाने पीने की मिलावट के कारण हमारी बॉडी के अंदर हैवी मेटल है। हैवी मेटल को डिटॉक्स करने के बहुत इफेक्टिव तरीके नहीं है। स्पिरुलिना वगैरह से कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन ये एनर्जेटिक ब्लॉकेज भी है। कार्मिक कनेक्शन भी एनर्जेटिक है, और कोई आपको एनर्जी भेज रहा है तो भी एनर्जेटिक ये बंधन है, और इसको अंदर सिर्फ तब आ पाते हैं जब हमारा कवच कमजोर हो। इसलिए हम वो गोल्डन लाइट से बनाते हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं। अगर रात को आप सो रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुए, डिवाइन गोल्डन लाइट आपके अंदर स्पाइन से आ रही है, आपके हार्ट में आ गई, यहाँ पे एनर्जी बॉल आपके चारों ओर एक सर्किल बन रहा है, यू कुड डू इट। और इसके अंदर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आएगी जो आपके हायर सेल्फ के हिसाब से हो। लोअर इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाएगी, तो आपके अंदर के जो एंटीना है वो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंदर आ ही नहीं पाए। यू कैन क्रिएट इट। ओके सर, यहाँ पे नेहा जी अपना हैंड रेज किया है, तो मैं उनको अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नेहा जी। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते जी। प्रवीण जी, आपने एक मैसेज भेजा था ग्रुप पे कि इज़ूमी जी कैसी टीम चाहती है 400 पार्टिसिपेंट्स की, और मैंने उस पे ढूंढा, आगे कुछ आया नहीं था, एंड आई गॉट द मैसेज ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, और उसके बाद कुछ था नहीं, तो मैंने ढूंढा और मैंने इज़ूमी जी को भी मैसेज भेजा था कि अगर हम उस टीम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ मैं, तो क्या क्या स्टेप्स है नेक्स्ट। सो if you can please Got shed it. some light. See, it's a very simple thing. So it is not a 400 fixed number. At that time, in our group, there were 4,000 members. So if the consciousness of 10% of people raise to a certain frequency, it will immediately create an big effect, ripple effect. So that is the purpose. कि अगर धरती की पॉपुलेशन के 10% लोग एक फ्रीक्वेंसी में आ जाएं, तो हम 100 मंकी इफेक्ट कर सकते हैं। वो जैसा सोचेंगे उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाएगा। दैट वाज द 400 नंबर, बिकॉज उस समय ग्रुप में 4000 लोग थे। क्या इनकी रिक्वायरमेंट है? इनकी रिक्वायरमेंट है अथेंटिक, इच्छा नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी इच्छाएं ये मैट्रिक्स पूरी नहीं करती। हमारी सेटिंग्स में सिर्फ एक इच्छा हो कि हम इस जीवन में मुक्त चाहते हैं, ये धरती ब्यूटीफुल हो जाए, यहाँ पे सफरिंग खत्म हो जाए, सिर्फ एक इच्छा। दीज आर द एलिजिबिलिटी, और वो अथेंटिक हो। बहुत सारे लोग जैसे कंडीशनिंग के कारण कोई मंदिर जा रहा है, कंडीशनिंग के कारण कोई अच्छे काम कर रहा है, उसके रूट में क्या है? मंदिर कौन जा रहा है, उसके रूट में हो सकता है फियर हो, उसके रूट में हो सकता है लव हो, दोनों लेकिन मंदिर जा रहे हैं। उसके पीछे का जो मोटिवेशन क्या है? ऐसे 10% पीपल चाहिए। अब आपको लगेगा कि हम तो अपने आसपास देखते हैं, हमें तो 1% लोग भी नहीं मिलते, 10% कैसे होंगे? असेंशन होगा कि नहीं होगा? देयर आर मेनी NPCs. Reduce this number, then you will see we can easily create 10% people. It's not a big deal. We are creating it. We are already into that field that we are creating ripple effect. हर रिट्रीट में सिर्फ 150 पार्टिसिपेंट हों मान लो, उसका रिजल्ट आने वाले 2 वीक्स के अंदर दिखता है। हम उस फेज में आ चुके हैं। We are going to be very soon in the vertical phase. So that is the requirement. अगर असली आप लोग रिक्वायरमेंट जानना चाहते हैं और थोड़ा सा समय है, अगर समय परमिट करे तो मैं बताऊं। सर आप बोल सकते हैं। कल हम लोगों ने टैरेट कार्ड के ऊपर बात की थी। टैरेट में 12 कार्ड की बात की थी कल। टैरेट के 18th कार्ड की कॉन्शियसनेस चाहिए। 18 कार्ड क्या है? आपने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी, आप देखो इस कार्ड में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी लेक है,
इस लेक के ऊपर एक केकड़ा इतना बड़ा है, वो जो लेक के साइज का है। आपके पूरे जीवन की सारी डिजायर्स और टेंडेंसीज जकड़न, केकड़ा जकड़न का प्रतीक है, ये सरफेस पे आ चुकी है। सब कॉन्शियस माइंड में वो नीचे दबी हुई है। जैसे मैंने अभी कहा कि 400 ऑनेस्ट पीपल चाहिए, उनके डीप में फियर है या उनके डीप में लव है, इस पे डिपेंड करता है। तो इनकी सरफेस पे आ गई, इट मीन्स कि दबी हुई नहीं है, इट इज ऑन सरफेस। वो ऑनेस्ट लोग हैं। जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल पतला है। इस कार्ड का नाम है मून, इसका मतलब रात है, अंधेरा है, क्लियरिटी अभी भी नहीं है। लेकिन ऊपर से जो चंद्रमा है वो माँ की तरह दिख रहा है अपने बच्चों को, क्योंकि अब की बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। 2 टावर हैं, ये कार्ड थोड़ा सा गलत है। इसमें एक टावर में खिड़की खुली हुई है, दूसरे में खिड़की बंद है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो मकान के दरवाजे अच्छी तरह खिड़कियां बंद करके जाते हैं, क्योंकि हमें वापस आना होता है। लेकिन अगर हमें चिंता ही ना हो कि हमें वापस आना है, तो खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है, एक टावर में खिड़की खुली हुई है, उसको इस धरती के इस सपने में वापस आना ही नहीं है। रास्ता सकरा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अकेले जा सकते हो। ये पैराडॉक्स है। हम सोचते हैं कि कोई और बचाएगा, सेवियर आएगा, अवतार आएंगे। नो, आप अकेले जा सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें 2 कुत्ते हैं या भेड़िए टाइप के हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। ब्लैक वाला है, ये मटेरियल का प्रतीक है, इस धरती पे जो कुछ भी मटेरियल है। और वाइट वाला जो इस दोनों कुत्ते मुंह उठा के भौंक रहे हैं, मतलब ये काट नहीं सकते। स्पिरिचुअल जर्नी की इस स्टेज में हर एक को समाज का विरोध सहना पड़ता है। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं क्योंकि वो सच सहने के लिए राजी नहीं है। लेकिन मटेरियल वाला कुछ नहीं कहेगा। इस स्टेज में जो डेंजरस है वाइट वाला कुत्ता है। और वाइट वाला जो डॉग है ये हमारे प्रियजन है। हमने मैट्रिक्स के बहुत सारे लेवल पार कर लिए। 12th कार्ड में हमने देख लिया कि दुनिया उल्टी है। सारी बातों को समझते हुए आज यहाँ तक पहुँचे। अब सिर्फ एक बंधन बचता है, परिजनों का। तो इतना ऑथेंटिक हो चुका, सब कुछ हो चुका है, लेकिन परिजन उसको बांध देते हैं। इसीलिए गीता की 18 चैप्टर की पहले चैप्टर में वो कहता है कि मैं इन पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरे दादा हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, और मैं भीख मांग के रह लूंगा। उसको काला कुत्ता, इसको इम्पोर्टेंट ही नहीं है मटेरियल, राजा बने या ना बने, डजेंट मैटर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मेरे हाथ काम। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट कि आप इतना समझ पाओ कि सब कुछ मैट्रिक्स है, सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है। ये परिजन भी, मेरे रिश्तेदार भी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड, देन यू आर सो इफेक्टिव, देन देयर इज नो ट्रेस ऑफ ईगो। ईगो 13 कार्ड में खत्म हो जाती है, 17 में कंप्लीट खत्म हो जाती है। 17 कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें बटरफ्लाई आ जाती है, कंप्लीट नेकेड है, उसके जेनिटल्स बस नहीं दिख रहे, बाकी कंप्लीट उसने सारी लेयर उतार दी समाज की। अब देखो अर्जुन के केस में गीता का ज्ञान मिलने से पहले क्या हुआ उसके साथ, 1 साल तक अज्ञातवास में रहा। अगर उसको कोई भी पहचान भी ले तो उसको दोबारा ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक भी आइडेंटिटी नहीं बची उसकी। कौन है इस हम लोग में जिसके पर कोई आइडेंटिटी ना हो? सो दिस इज द जर्नी, दिस स्टेज वी आर वेरी इफेक्टिव। कंप्लीट मैट्रिक्स हमारी टूटने वाली। तो इस तरह के 400 लोग भी मिल जाएं तो कंप्लीट असेंशन उस दिन हो जाएगा। इट इज हैपनिंग इजिली। कैसे हो रहा है? छोटे छोटे ग्रुप हैं। मान लो हम लोग का ग्रुप है टीजिएगा, इसे कोई नहीं जानता दुनिया में, थोड़े से लोग कभी मिलते हैं। अभी हम लोग 1 वीक, मैं, सुमी जी और उनकी बेटी 3 लोग रिट्रीट में थे 1 वीक के लिए सेक्लूजन में। समथिंग हैपेंड एंड ऑल पीपल नोटिस, इवन दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग। ऐसे ही कॉन्शियसनेस में छोटे छोटे ग्रुप दुनिया में कई जगह हैं, अमेरिका में है, इवन पाकिस्तान में है। ये ग्रुप अभी तक आइसोलेटेड है। अब धीरे धीरे जब एनर्जी और उठने लगेगी ये कांटेक्ट में आ जाएंगे और इस तरह हम बहुत इजीली ऐसे लोगों को कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। आ रही है? जी अब बिल्कुल ठीक है। हाँ। मुझे अभी लगता है ऐसे कि बाबा सब अच्छे हैं, सब से प्यार से रहना चाहिए, सबको बताना भी चाहिए कि बाबा हम प्यार बांटते रहेंगे, सब अच्छे से खुश रहेंगे। जिसके साथ भी दुश्मनी है उसको भी जाके गले लगाए और चलो छोड़ो यार, सब छोड़ते हैं और प्यार से रहते हैं। ऐसा भी लगता है जो हमारे खुद के जो रिश्तेदार है उनके साथ भी घुल मिल के जाए और रहे। लेकिन फिर लगता है कि वो लोग मुझे बोलेंगे कि ये क्या पागल हो गए क्या, पहले तो ऐसे रहती थी और अभी इसको क्या हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि रिश्ते सुधारे तो कैसे सुधारे और क्या करे।
से प्रेम वो नहीं है जो आप दिखाते हो या जो आप एक्सप्रेस करते हो। प्रेम अंदर की एक स्टेट है। तो जैसे आप उनके साथ रहते हो, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कहें कि ये क्यों बदल गई। अंदर से आपका बदलाव होगा, वो अपने आप महसूस करेंगे। एक जानवर महसूस करता है, एक बच्चा महसूस करता है, हम तो इंसान हैं। आपके अंदर का वो रिफ्लेक्टर है, वो अपने आप महसूस करेंगे बिना दिखाए हुए भी। एनिमल्स को देखो आप, जरूरी नहीं है कि उसको रोटी डालो तो वो रिएक्ट करेगा। मैं एक यहाँ पे दोस्त है मेरा, उसके साथ जा रहा था पहाड़ों में घूमने। जंगल में कोई पर्सन नहीं था, सिर्फ हम दो लोग थे। और सामने से दो आ रही थी, यहाँ पे लोगों को शौक है घोड़े पालने का, तो दो लड़कियां थी, वो घोड़े पे आ रही थी और उनके पास जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। वो बड़ा खेल रहा था, बहुत जॉली मूड में था, एंजॉय कर रहा था एक वेदर को। और वो हमसे 50 मीटर दूर शायद होगा, भौंकने लगा, इतना एग्रेसिव हो गया। वो घोड़े से उतर के उन्होंने उसको चेन में बांधा। तो मैंने पूछा ये क्यों? तो जो मेरा दोस्त था उसने बताया उसे कुत्ते से डर लगता है। बचपन में कोई घटना हुई थी, उसको कुत्ते ने काट लिया, 3-4 बार काट चुका है, तो उसको कुत्ते से डर लगता है। इस बात को वो स्मेल करता है और एग्रेसिव होकर रिएक्ट करता है। तो जानवर जो बिना रोटी डाले रिएक्ट कर रहा है हमारे अंदर की भावनाओं को, क्योंकि उसको 1 सेकंड में डर लगा, उसने फील कर लिया। तो हम भी इंसान हैं, हम महसूस करते हैं। धीरे धीरे हम और फाइन होते जा रहे हैं क्योंकि डेंसिटी घट रही है। तो वो महसूस करेंगे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं। प्रेम दिखाया थोड़ी जाता है, आपके अंदर है तो वो महसूस करेंगे। सही से प्रणाम, नमस्कार सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, डीप ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जब मैंने अहमदाबाद रिट्रीट किया था उसके बाद जो चेंजेस आए और खुशीनगर के बाद जो चेंजेस आए, तो खुशीनगर के बाद मतलब बिल्कुल एकदम साइलेंस हो गई हूँ मैं। और जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार फूड पाइप की याद हो, तो फूड पाइप में मेरे को किसी एक व्यक्ति को लेके बहुत जलन होती थी, तो आपने कहा था धीमे धीमे सब सही हो जाएगा। तो खुशीनगर के आने के बाद जब रिट्रीट से मैं वापस आई तो बहुत बहुत ज्यादा अब मुझे एहसास ही नहीं होता है कि वो कुछ था मेरे संग। और जब मैं वहां से आई हूँ तो अब ये समझ में आने लगा कि मेरे अंदर कोई भी चीज अगर आ रही है, भाव आ रहा है, तो समझ पा रही हूँ कि ये मेरा अपना भाव है या कोई और चीज का है। घर में आसपास में कुछ भी अगर हो रहा है तो उससे मुझे मतलब एक तरह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये चेंजेस बहुत अच्छे लगे कि क्योंकि जो हमेशा हमें अग्रेसिव हो जाना या इफेक्टेड हो जाती थी या ऐसे मतलब रोने बहुत ज्यादा लगती थी या डिप्रेशन में चली जाती, उससे मैं बहुत ज्यादा उभर के आ गई हूँ। इसलिए बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू एंड इजोमी जी। लिटरली मेरा जीवन वाकई में बहुत अलग हो गया है आज की तारीख में। बस एक प्रश्न ये है कि वहां से आने के बाद धीमे धीमे मैं आइसोलेटेड होती जा रही, मतलब घर में एकदम किसी से न बात करना, बाहर की सारी जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे सब चीजें अलग हो जाना, बट अंदर से साइलेंस हो, ना हैप्पीनेस है ना सैडनेस है। तो क्या ये प्रोसेस मतलब ऑथेंटिक है या मैं इल्यूजन में फिर कहीं ट्रैप हो रही हूँ? नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ओह माय बाय द वे, जो गॉड। इनका क्वेश्चन है, अगर वो नहीं भी सुन पा रही, बहुत सारे लोग इस समय खालीपन महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे जो एक रिकॉर्ड था वो कोलैप्स हो रहा है, बहुत तेजी से कोलैप्स हो रहा है। तो उसकी वजह से खालीपन है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। मैं यंग जनरेशन के लिए एक प्रोग्राम करना चाहता हूं क्योंकि उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। उनसे पेरेंट्स जो हैं वो समझते नहीं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। एक जनरेशन गैप है, वो अभी स्पिरिचुअल पाथ में नहीं आए। ये बच्चे स्पिरिचुअल पाथ में नहीं आए लेकिन अंदर से इनकी एनर्जी इनको महसूस कर रही है और इनको खालीपन लग रहा है। समाज का, मैट्रिक्स का, पेरेंट्स का प्रेशर है, पढ़ाई करो, ये करो, एजुकेशन करो, कैरियर बनाओ, उसके लिए वो उनके इंटरनल रेजी नहीं है। उन्हें इसका कारण नहीं पता क्यों हमें नहीं करना चाहिए। तो ये खालीपन है स्पेशली यंग जनरेशन के साथ और सभी के साथ। तो अगर आप महसूस कर रही हैं, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ हैपनिंग टू मेनी। ये प्रोसेस कैसा है? क्योंकि मैट्रिक्स कोलैप्स हो रही है। मैट्रिक्स क्या है? जैसे मैंने कहा, हम 0 पॉइंट से सपने में आए, पीछे का सारा रिकॉर्ड डेटा के फॉर्म में, इतना सारा डेटा का वॉल्यूम जो कि असली नकली मिक्स था, उसका वो हिस्सा हटता जा रहा है। जब एक चंक हटता है तो हमारी टाइमलाइन में हम शिफ्ट करते हैं, मंडेला इफेक्ट होता है। इसी तरीके से हमारे इंडिविजुअल जीवन में बहुत सारी चीजें हट रही हैं, इसकी वजह से ऐसा हो। मोरओवर, अगर आप लोगों को बॉडी के लेवल पे भी लग रहा हो कि बॉडी बहुत थकी लग रही है, उसको नींद की जरूरत है, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एक्टिवेशन राइट नाउ हो रहे हैं। नीड नॉट टू वरी। थैंक यू सर। और नीलिमा जी की सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
इन्होंने मुझसे जब फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट किया था, इन्होंने कोई इनिशिएशन दिया था। उस इनिशिएशन के बाद इनको कंपेल किया गया कि अगर आप इसका सेकंड पार्ट नहीं लोगे तो आपके घर में, परिवार में कुछ ना कोई अमंगल हो जाएगा, डराने वाला कॉन्सेप्ट। मैंने इनको गाइड किया था और मैं हैप्पी हूँ कि इन्होंने उस डिसीजन के बाद इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उस कॉन्फिडेंस के साथ ये मना कर पाए कि मुझे सेकंड इनिशिएशन नहीं लेना है। इस तरह डर के फोर्स नहीं मुझे किया जा सकता। ये एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का उल्टा है कि आपको कोई मैनिपुलेट करे और आप एम्पावर्ड हो रहे हो कि आप सोचते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। किसी की भी सत्ता मुझे स्वीकार नहीं, मैं खुद वही हूँ। क्वेश्चन था उसके साथ मैं यहाँ पे सर से भी पूछूंगा ये से कि इंटरनल सेटिंग को चेंज कैसे किया जाए। जो इंटरनल सेटिंग है हमारी, उसको सेटिंग को चेंज कैसे किया जाए। यस, सेटिंग ही कॉन्शियसनेस है। जब हम कहते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करो या अपनी सेटिंग बदलो, एक ही बात है। जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, लेट अस सी कि हमारे पास चार्ट है कि नहीं। ओके, इस समय आज मैंने प्लान नहीं किया था, अदरवाइज एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसे मान लो आप फियर में हो, नीलिमा जी फियर में थी क्योंकि उन्हें कोई मैनिपुलेट कर सकता था। जब वो पावर में आई तो उनका मैनिपुलेशन बंद हो गया, शी गॉट हर पावर बैक। उनकी सेटिंग जिसमें डर था वो हट गया। उनको कोई इस तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके परिवार में अमंगल होगा। उनका एक्सपीरियंस भी हुआ। सो ऐसे सेटिंग चेंज होती है, डरने की सेटिंग, अपराध बोध की सेटिंग। आज मैंने कोशिश की बताने की कि कर्म का सिद्धांत किस तरह आपकी इंडिविजुअल कंडीशनिंग के हिसाब से आपके ऊपर थोपा हुआ है। अगर आप उस कर्म के बोझ से फ्री होना चाहते हो तो आप उससे आज फ्री हो सकते हो। सारे कर्मों से एक साथ फ्री हो सकते हो अगर विल हो तो। समझ के कि ये सपना था। मान लो कल के सपने में मैंने शिकार किया, आज सुबह क्या मुझे सजा मिलेगी? किसको सजा मिलेगी सपने से जागने के बाद? इफ यू अंडरस्टैंड इट देन यू आर इमीडिएटली फ्री all of your obligations. Then you understand the 18th chapter of Gita and then you are eligible for the higher teachings. So this is the but process. आप इस प्रोसेस में समझो। मैं कभी कभी सोच के हंसता हूँ, भगवान ने अपने ज्ञान 1:1 अर्जुन को मिल रहा है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। दे वर इनटू ए टाइम कैप्सूल और सब लोग शांत हैं, दुनिया रुक गई और उनको नॉलेज ट्रांसमिट हो रही है। उनको विश्व रूप भी दिखा दिया और उनको कह भी दिया कि सारे धर्मों को, सारे ऑब्लिगेशन को छोड़ दो। और अर्जुन ने उसके बाद में कहा कि मुझे सब समझ में आ गया, मेरी मेमोरी वापस आ गई। आपकी मेमोरी भी वापस आ जाएगी यही इसी प्रोसेस के बाद। क्योंकि आप क्या हो? आप हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए नीचे उतरे हो, और जैसे ही इसकी मेमोरी आ गई ये रोल खत्म हो जाएगा। अगर अमिताभ बच्चन को याद आ जाए कि वो डॉन नहीं है इस पिक्चर के अंदर, वो अमिताभ है, खत्म रोल। लेकिन हम रोल से आइडेंटिफाइड हैं, इसलिए रोल को में इन्वॉल्व है। मेरी सास ऐसा करती है, पड़ोसी ऐसा करता है एंड सो ऑन, क्योंकि हम रोल पे हैं। इसके बावजूद व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, ये दिखाने के बाद भी, अर्जुन का ये कमिट करने के बाद भी मेरी मेमोरी वापस आ गई। मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। अभिमन्यु की डेथ हो गई, वचन फिर उठा लिया, कल तक अगर शाम तक मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो आत्महत्या कर लूंगा। उससे पहले भगवान ने बता दिया कि सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है या सब कुछ तुम्हारे द्वारा हो रहा है। इवन दैट ही फॉरगेट। दिस इज द प्रोसेस। हम इस सेटिंग में, आपने पूछा कि सेटिंग कैसे बदलें। सेटिंग गहरी गहरी हमारी मेमोरी और रिएक्शन करने की आदत है। जैसे जैसे अब भगवान ने बता भी दिया, इसके बावजूद भी अर्जुन रिएक्ट कर गया, पुरानी सेटिंग में चला गया, अपने जैसे वो पहले करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत खत्म हो जाएगी, तब वो सेटिंग में नहीं जाएगा। हम इस प्रोसेस में यहाँ से हम सबको आमंत्रित करते और भाई खूब आतुरता से आपकी राह देख रहे। और यहाँ पे हम यूएसए डालस के अंदर रिट्रीट का प्रोग्राम कर रहे हैं सर के साथ, जो जुलाई 12 से 16 तक है। और सभी लोगों को निवेदन है जो अपने आप की अंदर की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं और सर के साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को वेलकम देते हैं। और हम, शीनू जी, आप कैन यू शेयर द flyer in the group? But we can definitely announce the dates. There are 4 retreats happening in North America. तो Dallas में, पूरे US में एक retreat हो रही है जुलाई 12 से 16 तक. And then the next one is in Toronto, which is happening from July 22nd to 26th. And the next one is happening in Edmonton after that. उसकी डेट है August 2nd से, हाँ जी. And then Vancouver, we have Vancouver. 13th August to 17th August. 17th August. Yeah. So there are 4 retreats happening. So please join the retreat.
रिट्रीट्स। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, मेरी फर्स्ट रिट्रीट लास्ट ईयर सर इन्हीं दिनों में थी। प्रॉब्ली टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द रिट्रीट इन कनाडा, एडमिंटन में हुई थी। अनीता जी ने होस्ट करी थी। आई एम सो एवर ग्रेटफुल टू अनीता जी एंड प्रवीण सर एंड इज़ूमी जी, जहां से मेरी ये नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। और देयर इज नो लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक। और मेरा पिछला साल इज इक्वल टू आई डोंट नो कितनी जिंदगियां मैंने जी हैं इससे पहले, बट I cannot explain it in words what I have gone through, and I'm so ever grateful to you, sir, and everyone who was a part of the retreat. Thank you so very much. So I request, and if you can make it, come to the retreat and experience it for yourself. This is something we cannot explain in words. मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आप आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो ही जान पाएंगे कि क्या चीज है। ये वर्ड्स में बताने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बताई कभी भी नहीं जा सकती। आइए प्लीज, बी अ पार्ट ऑफ द रिट्रीट एंड चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक बात बोलना चाहूंगी, कल से बोलना चाहती हूँ जो आपके साइड में पीले फूल पड़े हैं ना सर, जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कल से बोलना चाह रही थी, बोल नहीं पा रही थी। ओह, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने तो थैंक यू करना है आपका कि जो आपने लूसी ड्रीमिंग वाला मेडिटेशन बेंगलोर रिट्रीट में करवाया ना, उसमें ये सच में मेरी जो लूसी ड्रीमिंग है ना वो स्टार्ट हो गई। सपना देख रही हूँ, फटांग सा सपना था, आंख खुली, जब फिर से सोई ना वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो मैंने सपने में बोला चल जा, मैंने तेरे ये वाला सपना नहीं देखना, मैं चेंज करना चाहती हूँ। और मैंने सच में अपना सपना वो चेंज कर लिया। तो इतना मजा आया कि मेरी ये चीज स्टार्ट हुई। और सर जब ये समय रेखा आपने बोला ना कि टाइमलाइन शिफ्ट हुई है, तो आपके मैसेज से ना 3 दिन पहले रात को 2 से 2:30 बजे मेरी आंख खुली, तो मेरी आंखों के सामने एक समय रेखा था कि यू टर्न बना हुआ था लाइट का, प्रकाश का। तो मेरे मन में यही आवाज आई कि ये समय रेखा है। तो पूरे 3 दिन बाद मुझे आपसे ये मैसेज मिला कि टाइमलाइन शिफ्ट हुई है। तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई कि मुझे पहले ही यूनिवर्स ने थोड़ा सा ये गाइड कर दिया था इसके बारे में। We are into the field. So that's why I told कि only 3 people in 1 week were doing some practices, और उसका असर आप 8000 किलोमीटर दूर हो और आपको यूनिवर्स बता रहा है। We are very close to this phase that we will become vertical. Each one person, एक भी कोई चेंज करेगा उसको सब में असर आना शुरू हो जाएगा, and then it will be so fast। तब हमारे सामने ये क्वेश्चन नहीं आएगा 400 लोग कहाँ से आएंगे, तब हमें पता है कि ये हो रहा है। ये बिल्कुल आप सोचो कि महाभारत की टीचिंग की तरह जो अपेरेंटली लगती है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिनको तुम ये देख रहे हो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इस टाइम में वो देख चुके हैं, यहाँ पे असेंशन हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी डन, सिर्फ हम यहाँ पहुंच रहे हैं, और इसीलिए ये जर्नी वर्टिकल होने वाली। थैंक यू वेरी मच रजनी जी। हाँ जी हाँ जी सर, जो बेंगलोर रिट्रीट में जितना मजा मुझे आया ना, मुझे इतना किसी रिट्रीट में नहीं आया। एक तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हम दोनों ने मिलकर मेडिटेशन किया, एंजॉय भी किया, और वहाँ इतने अच्छे टूल मुझे मिले हैं ना, इवन मेरे हस्बैंड के बहुत ज्यादा मतलब काफी फर्क पड़ा है लाइफ में। पॉजिटिविटी घर में, बिजनेस में, तरक्की बहुत अच्छा रहा सर, लाइफ पूरी चेंज हो गई है। बस अब ना चुप रहने के मन करता है, किसी को कॉल ना करो, बस आंखें बंद करके या बस बैठे रहो, बोलो ना। ये वाली सिचुएशन इस टाइम चल रही है मेरी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू सर, लव यू सर। हेलो, सॉरी सर बहुत लेट पूछ रही हूँ, बट आई एम सो एक्साइटेड टू अटेन डैलस रिट्रीट, एंड थैंक यू टू शीनू जी। मेरी बात हुई थी आपसे, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना मुझे लग रहा है कि मैं अटेंड करूँ। वो बहुत साल, I mean 1 साल से आपको सुनते आई हूँ, यूट्यूब पे देखते आई हूँ, और वो पूरा जो आप नॉलेज ट्रांसफर कर रहे, जो भी बता रहे, वो एटलीस्ट 10-20% तो मैं खुद में देख सकती हूँ कि मैं कर रही हूँ वैसे। और मुझे ये पूछना था कि अभी 1 महीना बाकी है, 1 month एंड 10 more days, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं खुद की फ्रीक्वेंसी और वो लेवल पे आ सकूं कि मुझे वो जो आप वहां पे करेंगे जो भी, वो मैं एब्जॉर्ब कर सकूं। सिर्फ एक ही काम है। इससे होता क्या है कि हम लोग जो को डिलीवर करना चाहते हैं उसमें क्या बैरियर है,
कंडीशनिंग। कंडीशनिंग उसको बैरियर करती है, लोग वो बात आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हो। 150 पार्टिसिपेंट्स को 5 दिन तक हम एक ही लोग बोलने वाले हैं। आप आखिरी दिन पूछ लो, कुछ लोग कहेंगे ये तो टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज क्रिएटिंग द रियलिटी। आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। तो काम क्या है, अगर आप 5 दिन सिर्फ ओपन रह पाओ, दैट इज सफिशिएंट, ओनली दैट इज सफिशिएंट। वट एवर कंडीशनिंग यू आर हैविंग, इफ यू आर ओपन, दैट यू आर, क्योंकि आप बताते हो 10-20% चेंजेस आ गया, दे आर ओपन माइंडेड लोग हैं। वहां पे आपकी एक फ्रीक्वेंसी रेज होती है, उस फ्रीक्वेंसी में लॉजिकल माइंड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। अब वहां पे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हो सकता है कि 5वें दिन के बाद जब आप घर जाओ और आपसे पूछा जाए कि वहां पे क्या बताया था, तब आपको एक्सप्लेन करने के लिए सुटेबल शब्द ना मिले। दैट इज पॉसिबल। कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते, क्योंकि लेकिन वहां पे आपको 100% आएगा, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ द रिट्रीट। हम जो कुछ डिलीवर करना चाहते हैं एक फ्रीक्वेंसी में आसानी से कर पाते हैं। लिमिटेशंस अभी हैं हम लोगों की, हम वननेस में हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम मैं यहाँ से डिलीवर कर सकूं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द रिट्रीट, कि हम एक फील्ड में आके इसको डिलीवर कर सके। सो ओनली इफ यू आर ओपन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा जी, तो मैं वैसे भी क्रिया कर रही हूँ 2 बार, ग्रेगरी ग्रेबोए की वो भी एक्सरसाइजेस कर रही हैं। कर रही हूँ। हाँ, वो भी कर रही हूँ, और मेडिटेशन भी बीच में हो रही नहीं हो रही है। बट जब भी अभी लास्ट वीक आई थिंक स्वाति जी ने डाला था कि टाइमलाइन शिफ्ट हो गई, वो दिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी हो रही थी, पता नहीं क्यों। फिर पहले बाद से में ही पता चला मैसेज पढ़ने से के बिना ही यू आर फीलिंग इट। यस, तो पता नहीं, बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आई एम सो I know it. एक्साइटेड। I know it. It is unexpressible. I know it. Enjoy this beauty. The most beautiful part. उसके लिए हम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। yeah. Thank you, Vishali ji. Thank you. Looking forward to seeing you. अगर आप लोग सुनते हैं कि उनको महसूस हुआ, रजनी जी को महसूस हुआ, उनको महसूस हुआ, हमें महसूस नहीं हुआ, तो इमीडिएटली आप फिर उस फ्रीक्वेंसी में जाने की और टेंडेंसीज हो जाती हैं कि हम इनकम्पिटेंट हैं या हमारे अंदर क्यों नहीं हो रहा। चेंजेस के सब हिस्सा हैं। कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे वो भी इसका हिस्सा है। नीड नॉट टू वरी। कुछ के अंदर सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, कुछ कम सेंसिटिव होते हैं, समय के साथ वो भी हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन भी आ रहा है। अभी वहां तभी हुआ 2-3 दिन पहले, और अभी लग रहा है कि अभी तो 2 दिन से तो मुझे क्रिया करने की भी ऐसे नहीं लग रहा था कि नहीं करूं। फिर बीच में बोल रही थी नहीं, मैं आई एम गेटिंग मोर लेजियर देन आई हैव टू डू इट। सो मैं कल जाके मैंने बैठ के किया, बट पता नहीं चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा ऊपर नीचे हो रही, तो आई डोंट नो व्हाई, क्यों चल रहा है ऐसे। लेकिन जो सपने की बात की, तो वो तो सपने में सच में लगता है कि कुछ हो रहा है, पता समझ में नहीं आता है, बात नहीं कर सकते किसी से, लेकिन कुछ हो रहा है ऐसे समझ में आ रहा है। तो आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी टू जॉइन द रिट्रीट दिस टाइम, एंड होप I'll absorb lot of energies. Thank you so much, sir. That will be transformation of life. मेरा सिर्फ एक उद्देश्य होता है, हर एक पर्सन रिट्रीट के बाद 1 साल बाद या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनसे पूछा जाए कि उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो सिर्फ वही कहें कि वो 5 डेज मेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट, मेरा जीवन वहां से बदल गया। प्रोसेस है, प्रोसेस के बहुत सारे हिस्से हैं। आने वाले समय में प्रोसेस इंटेंसिफाई होने वाला है, ये मैं आप लोगों को आज बता सकता हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटेंसिफिकेशन। बताते हाँ, जो आप चेंजेस बता रहे हैं ना कि ऐसे हायर एनर्जीज जब होंगी तो ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा फील होता है 2 रिट्रीट करने के बाद, अब समझ में आ रहा है कि वो चेंजेस क्या हो रहे होंगे अपनी जगह। तो ये बात बिल्कुल सही है। थैंक यू। मैंने कल भी शुरुआत की थी, और मैं ये कि हम शुभकामनाएं हैं सबको कि हम एक ऐसे जगत में हैं, हम एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं, हम वो सब एक्सपीरियंस करेंगे जिसको करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। आप सब लोग जब भी कंट्रीब्यूट करते हो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को 1 इंच ऊपर उठाने के लिए, देन यू डोंट नो व्हाट गुड यू आर डूइंग टू द फॉर योरसेल्फ, फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर द सोसाइटी। इट्स अ ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट वी कुड डू। वी आर डूइंग इट टुगेदर। वी आर क्रिएटिंग सच ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और पूरी 2 दिन का एक ही सारांश था, ये सपना हमारे द्वारा क्रिएट हो रहा है। अभी तक हमें पता नहीं था, इग्नोरेंस थी। अब हमें अवेयरनेस हो रही है कि हमारे द्वारा ये
क्रिएट हो रहा है। अगर ये चॉइस है तो आप कैसा जगत क्रिएट करोगे, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी खुश होती है कि वार है, या जिसमें पीस है, जिसमें हेट है या जिसमें लव है, जिसमें मिजरी है और आप इस बात से खुश होते हो कि मेरी कार तुम्हारी कार से बड़ी है, या जिसमें अबेंडेंस है, जिसमें वननेस है, जिसमें किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक छोटे से जीवन से खुश होते हो और सोचते हो कि हमें कर्मों का फल मिला इसलिए बीमार हुए, या एक ऐसा जगत जिसमें कोई बीमार ना। ये चॉइस है, हर एक के पास ये चॉइस कॉन्शियस चॉइस है। अगर आपके पास ये चॉइस होती तो आप क्या चॉइस एक्सरसाइज करोगे? यू हैव द चॉइस, ओनली यू आर अनअवेयर। नाउ यू आर गेटिंग बैक योर पावर, सो एक्सरसाइज योर चॉइसेस डिसिसिवली, कॉन्शियसली। इट विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज से 100 साल 200 साल बाद हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। हम वो पार्टिसिपेंट जो आज सुन रहे हैं, इट्स वेरी क्लोज, इट्स नॉट फार अवे। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर ये आपका कीमती वर्क यहाँ पे देने के लिए और हमको असेंशन की जर्नी में हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। Thank you, sir. All the Thank you, best. everyone, for joining. Thank you. Thanks.